नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए शनि के गोचर का, शनि के ट्रांजिट का इफेक्ट। शुरुआत है इसकी मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक। पूरा एनालिसिस है शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए, आपके लगन साइन के लिए। ये कंप्लीट एनालिसिस है शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है इस पूरे शनि के गोचर के फल में क्या उपाय पद्धति आपको करनी होगी, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको फॉलो करनी होगी, कौन सी मंत्र साधना आपके लिए सहायक होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री हॉरोस्कोप सर्विसेज है। आपको अब YouTube मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं और मेंबरशिप एक्सेस आपको करेगी। जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो वीकली हो, वो मंथली हो, वो ईयरली हो, उस पर हर एक वीकली टास्क के अंदर, मंथली हॉरोस्कोप के अंदर उपाय क्या होंगे, क्या पद्धति है, क्या चैंटिंग है, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो बटन बिलो दिया जा रहा है उस वीडियो के अंदर उसको ज्वाइन करें, उस बटन को दबाइए और आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तब प्रीमियम हॉरोस्कोप सर्विस एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए तैयार किया गया है, हर एक साइन के लिए है। और उसमें आपको हर एक साइन के लिए जो प्रीमियम हॉरोस्कोप है वो वीडियो में भी है, वो रिटर्न में भी है। उसमें आपको उपाय पद्धति मिलेगी, प्रिकॉशन मिलेगी, चैंटिंग मिलेगी और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। शनि का गोचर कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होगा 2025 के अंदर। शनि राशि परिवर्तन कर रहा है। पिछले यानी 2023 से लेके अब तक शनि एक ही राशि में चल रहा था, कुंभ राशि में चल रहा था। कैप्रिकॉर्न के लिए 60 चल रही थी। अब 29 मार्च को शनि 60 से बाहर आएगा। तो शनि का गोचर कैप्रिकॉर्न, शनि आपका लॉर्ड है। आपके लिए ये बहुत 60 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि वो आपका लॉर्ड भी है। और शनि आपके लिए गोचर में जब परिवर्तन होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी परिवर्तित होंगी। आपकी हेल्थ, आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स, आपकी पूरी जो आपकी विजन, इमेजिनेशन है, पूरी चीज़ों को चेंज कर देगा। तो शनि का गोचर परिवर्तन होना मार्च एंड के अंदर आपके लिए क्या लेके आएगा। शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, कामकाज को, प्रोफेशन को, करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को, ऑनर को। जो दुनिया में हमारा ऑनर है शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जब पैसों की बात की जाती है हम शनि की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बैकिंग की बात कर रहे हैं शनि की बात हो रही है, आमदन के रिसोर्सेज की बात की जा रही है शनि की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की वेल्थ की बात की जा रही है शनि की बात हो रही है। जब हम कहते हैं हमारे एसेट्स कितने हैं शनि की बात हो रही है। हमारी उम्र शनि है। हेल्थ की वो प्रॉब्लम जो बहुत भयंकर है वो शनि है। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस जिंदगी में आ जाए वो भी शनि है। कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आ जाए शनि है। बहुत बड़ा दुख मिल जाए शनि है। हार्ड वर्क का रिवार्ड हमें चाहिए वो शनि है। सर्विस सेक्टर पूरा सैटर्न है। प्रोफेशनल सेक्टर पूरा, प्रोफेशनल का कोई भी सेक्टर वो सैटर्न है, शनि है। करियर कोई भी हो शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। मर्चेंडाइजिंग शनि है। आपका लॉर्ड शनि है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि है। आपकी वेल्थ और एसेट्स का मालिक भी शनि है। आपकी हेल्थ, माइंड, बॉडी एंड सोल का मालिक भी शनि है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शनि का गोचर आपके लिए क्या परिवर्तन करेगा। शनि आपके दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में आएगा। अब आपकी जो 60 पिछले 7.5 साल से जो चल रही थी, अब 29 मार्च को वो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 60 आपकी खत्म हो जाएगी। 29 मार्च को शनि दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में आएगा। 60 आपकी खत्म होगी। अब इसने 30 साल बाद आना है 60 ने। अब 29 मार्च से लेके 2025, 29 मार्च से लेके 3 जून 2027 तक, 2027 तक शनि आपके तीसरे भाव में संचार करेगा। और शनि तीसरे भाव में संचार करेगा। कैप्रिकॉर्न चाहे आपका मून साइन है, कैप्रिकॉर्न चाहे आपका राइजिंग साइन है, आपका लगन है, शनि आपके तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 से लेके यानी जून 3 2027 तक शनि दूसरे भाव में। पाया शनि का तांबे का है आपके लिए। उसकी वजह से पाया शनि का तांबे का बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कुछ अकम्पलिशमेंट्स भी होंगी। जो पास में आपने हार्ड वर्क किया हुआ था वो अब आप उसका रिवार्ड अब आपको मिल जाएगा। जो पहले धक्के खा रहे थे 2-3 साल ज़्यादा वो उसके रिवार्ड अब आपको मिलेंगे।
बहुत सारे अधूरे पड़े काम आपके बन जाएंगे। बहुत अधूरे पड़े काम, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, जो बहुत स्टेल प्रोजेक्ट थे वापस वो अब आपके बन जाएंगे। हार्ड वर्क का रिवार्ड, बहुत हार्ड वर्क जो पास में भी किया था, बहुत एफर्ट जो आपने पहले भी लगाई थी, अब उसके रिवार्ड मिलेंगे। अब आपको सक्सेस मिलेगी, अब आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अब आपको प्रॉपर्टी भी बिल्ड करेंगे इस टाइम के अंदर। डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज उसने आपको देनी है। लोग आपको याद कर रहे हैं पिछले 5 साल से, हाँ आपको मिले थे, लोगों को याद आ जाएगा आप कब मिले थे, क्या आपने किया था। अब वो उसी के बदौलत आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी, बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत आनंदित होंगे, परिवार के साथ भी इंजॉय करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। शनि तीसरे भाव में, हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा, चैलेंज अपॉर्चुनिटी साथ आएगा। यस, अकेला चैलेंज नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी भी साथ आएगी। आपने अपॉर्चुनिटी लेनी है, वो चैलेंज होगा। ऑन गार्ड रहना होगा, डायनेमिक रहना होगा, ऑन गार्ड रहना होगा, डायनेमिक रहना होगा। लेजी नहीं बनना आपको, अपनी अप्रोच को दुरुस्त करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हार्ड वर्क एफर्ट लगाते रहे, सक्सेस मिलती रहेगी, रिवार्ड मिलते रहेंगे। जितना आप एक्टिव हैं, जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना आप क्रिएटिव हैं, जितना आप एक्टिव हैं, जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना आप क्रिएटिव हैं, उतनी बड़ी प्राप्ति आपके हाथ में आएगी। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, बिजनेस आप करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी, बहुत दूर दूर तक जाएंगे, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, पैसा मिलेगा, कंफर्ट मिलेगी। परिवार से जो टेंशन लिंक थी, रिलेशनशिप से जो टेंशन लिंक थी, उससे आप फारिग होंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, जो गाड़ी पहले नहीं थी अब मिल जाएगी। आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल सेट, आपका जो स्किल सेट है वो आपके लिए नेम फेम लेके आएगा, रेगुलेशन लेके आएगा, सपोर्ट लेके आएगा, अनकरेजमेंट लेके आएगा। बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी आपको, पुराने मरे हुए प्रोजेक्ट जिंदा हो जाएंगे। जितना आप डायनामिक होंगे उतनी बड़ी प्राप्ति होगी, जितना आपका एक्शन होगा उतनी बड़ी प्राप्ति होगी, जितना आपका विजन होगा उतनी बड़ी प्राप्ति होगी, जितनी आपकी इमेजिनेशन होगी उतनी बड़ी प्राप्ति होगी, उतना आप रेगुलाइज किए जाएंगे, उतने आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। शनि की जर्नी तीसरे भाव में बहुत ऑस्पिशियस होगी, हार्ड वर्क के रिवार्ड देंगी, पैसे बनेंगे, कामयाब होंगे, हर काम में आप आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रॉफिट बनेगा, बहुत एक्टिव होंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फिक्स एसेट्स होंगे इस टाइम के अंदर। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई आपकी अपॉर्चुनिटी आपके डोर नॉक करेगा इस समय, कोई लिक्रेटिव जॉब ऑफर मिलेगी। इवन आप अनएम्प्लॉयड तब भी, एम्प्लॉयड में आप प्रमोशन मिलेगी, अथॉरिटी में राइज होगी, पे में राइज होगी, अटेंशन आपको मिलेगी, आपकी इंटेलिजेंस पहले से बहुत ज़्यादा शार्प होगी, आप अपनी एबिलिटी से, एफर्ट से बहुत राइज करेंगे, बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलेगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको सक्सेस हासिल करने के लिए। किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे, लोग आपको जान लेंगे, पहचान लेंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, पुरानी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, घरेलू ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ब्लिसफुल होगी। इस टाइम के अंदर प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा होगा, लोग आपको अच्छी तरह ट्रीट भी करेंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुकद्दर साथ देगा, तरक्की आपकी होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन ट्रैवल भी करेंगे। शनि तीसरे भाव में है। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। कृपया आप हमें लाइकिंग के लिए लाइक ज़रूर दें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। खास तौर पे आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakashausalter.com पे जाइए, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप प्रीमियम हॉरोस्कोप, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उसको आप हासिल करेंगे, जिसपे पूरा प्रीमियम जो कंटेंट आपको दिया जाएगा विद उपाय पद्धति, विद प्रिकॉशन, विद चैंटिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, पूरे साल का पूरी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलेगा और पूरा उस पर डिफाइन किया जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर
गोचर का फल है, पूरा कंक्लूजन है, साथ में उपाय दिए जा रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको करना चाहिए, किस मंत्र साधना को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जो आप इस समय आप ईगो को छोड़ दीजिए प्लीज़। ईगो को छोड़ के बात करेंगे, फिर आप रीस्ट्रक्चर कर लेंगे। फिर आप अपने ईगो को छोड़ के फिर हर चीज़ आप अपना लें, फिर ज़िंदगी रीस्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर आपका अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें, अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग सब इम्प्रूव होगी। ईगो छोड़ दें और आप अपनी दुनिया को रीस्ट्रक्चर करेंगे। थर्ड हाउस होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट का। थर्ड हाउस है दुनिया से कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस दुनिया से कम्युनिकेशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ माइंड। इमीडिएट इन्वायरमेंट जो आपका होता है, अनकॉन्शियस मेंटल पैटर्न जो होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, हैबिट्स होती, उनको दुरुस्त करना पड़ता है। वो करना पड़ेगा आपको। आपकी कम्युनिकेशन जितनी इंप्रूव होगी, जितनी रिफाइन होगी दुनिया के साथ, उतना आप राइज करेंगे। बातचीत सभी से शुरू करें, अंडरस्टैंड करें, और तब आप अपनी रूटीन को अंदर कंट्रोल लेके आएंगे। सभी से अच्छे इनकाउंटर रखें, और कोई बदलाव करना हो तुरंत कर दें। कोई आदत बदलनी है बदल दें, जुबान साफ करनी कर दें। और कई बार आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, कई बार आप ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लोगों को अपसेट कर रही है, लोगों के लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर रही है। ओल्ड वेज को छोड़ दीजिए, नए वेज को अपना लीजिए। इस समय अपने आप को रिफाइन कर लीजिए। इमीडिएट इन्वायरमेंट दुरुस्त हो जाएगा इस टाइम के अंदर। वो चेंजेस आपकी ड्यू है, और जो आप बात कह नहीं सकते थे अब कह दे प्लीज़। इस टाइम के अंदर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आप सिचुएशन को दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें, पैशन लेके आए। हर चीज़ में पैशन डाल दें, ईगो नहीं। ईगो को छोड़ दें, अपने आप को अपग्रेड कर लें, लर्निंग को अपग्रेड करें, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करें प्लीज़। फिर आप इस टाइम के अंदर जो आप सोच है उसको रियल टाइम सिस्टम में ले आएंगे, रिस्ट्रक्चर कर लेंगे अपने आप को। हर चीज़ में आप इम्प्रूव कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस टाइम के अंदर शनि आपको कंप्लीट करेगा हर तरह से। और जो पिछले 7.5 साल आपने धक्के भी खाए हुए हैं, वो आपको ट्रैक पे ले आएगा इस समय, और इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से मिला देगा। और ये आपकी सक्सेस की स्टोरी बनेगी। बहुत कुछ 7.5 साल में बहुत कुछ सीखा है, अब उसको अप्लाइड विजडम में और रियल टाइम सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम के अंदर शनि तीसरे भाव में है। फ्रस्ट्रेशन ना लेके आए, हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन ना, ईगो फ्रस्ट्रेशन ना लेके आए प्लीज़। मैं करना बंद करें। आप ही आप हो, फिर आप एग्जैक्ट जितना आप प्रेज करेंगे उतना राइज करेंगे, जितना लोगों की प्रेज करेंगे उतना राइज करेंगे, जितना मीठा बोलेंगे उतना राइज करेंगे। हर चीज़ में पैशन डाल दें, ईगो नहीं। हर चीज़ में इश्क डाल दें, ईगो नहीं। फिर आप ऐसे राइज करेंगे। शनि तीसरे भाव में जब आपके सामने शनि तीसरे भाव में, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। नंबर 1, परिवार में तू मैं परिवार में होगी शुरू, लड़ाइयाँ शुरू होगी, शनि नेगेटिव होगी। परिवार है, कोई बात करने को तैयार नहीं, शनि नेगेटिव है। पैसा नहीं है, वैसे है ही नहीं है। आप थोड़े थोड़े पैसे मांग रहे हैं, छोटे छोटे लोन मांग रहे हैं लोगों से, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, शनि नेगेटिव है। कोई भी क्राइसिस का आप ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग हो ही नहीं रही, शनि नेगेटिव है। हर टाइम डर में है, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें। पहला, कम से कम 1 या 3 काले शाह रंग के कुत्ते, कम से कम 1 काले रंग का कुत्ता या 3 काले शाह रंग के कुत्ते, उनकी पालना करें। नहीं पाल सकते, फिर डॉग फूड लेके डॉग होम जाए, रेगुलरली जाएं, वीकली जाएं, मंथली जाएं, वो कर लें प्लीज़। आप डार्क रूम बनाएं अपने एंड ऑफ द हाउस। आपके पास घर है, उसमें डार्क रूम बनाएं। सारे जो टूल है उस पर रख छोड़ें। घर के एंड में लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे तो डार्क रूम बनाएं जिसमें कोई रोशनी ना हो। सारे टूल उस पर रख छोड़ें प्लीज़। अपने आप को क्लटर फ्री करें, कबाड़ से मुक्त कर दे। जंग लगा लोहे का सामान, टूटी फूटी चीज़ें, खराब पड़ी चीज़ें, टूटी फूटी घड़ियाँ,
पुराने अलार्म क्लॉक, पुराने मोबाइल फ़ोन चार्जर, केबल, वायर, चिप्ड क्रॉकरी, कबाड़, पुराने कपड़े जो को पहनता ही ना हो, खाली बोतलें, खाली पुराने मैगजीन, पुरानी बुक्स, पुराना ऑडियो वीडियो सामान वो रख, उनसे फारिग हो जाए, उनको फेंक दें। और अपने घर में बेरी का ट्री लगाएं। अपने घर के अंदर बेरी का, चाहे प्लांट, कोई ऐसे प्लांट मिल जाए, गमला मिल जाए, उसमें लगा दें। कोई फल वाला को बेरी ट्री लगाएं। बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की बेइज्जती ना करें प्लीज़। प्रिकॉशन के लिए ज़ुबान मीठी रखें, हर चीज़ में ईगो ना घुसेड़ें, अपने डिसीजन अच्छे रखें, नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिए, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। और इस टाइम के अंदर अपने घर के एकदम सामने, डोर के सामने कोई पत्थर की वॉल, या पत्थर ना रखें ना पत्थर की वॉल बनाएं प्लीज़। घर के डोर के सामने पत्थर की वॉल ना बनाएं, पत्थर ना, अपने घर के सामने पत्थर ना रखें। वो मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, बहुत ही बलवान करेगी। इससे बड़ा मंत्र ये आपको ये पीक पे लेके जा सकता है। और मैं उसको बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। करिम करिम करिम, हुम हुम हुम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, हुम हुम हुम, करिम 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 स्वाहा। ये मंत्र है। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। आसन होगा डार्क कलर ब्लैंकेट का। रात के 10 बजे के बाद जब मर्जी करें, और जितना टाइम आपके लिए, 60 मिनट, 96 मिनट, 140 मिनट, जितना करेंगे। और डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे, उतना राइज करेंगे।